एक जुमला वहाँ पे बड़ा देखो प्यारा आता है, क्या आता है, उदखुलू फिल जन्ना, हम उनको जन्नत में दाखिल करेंगे, तहतिहल अनहारु खालिदीना फीहा, कि जिसके नीचे क्या है, नहरें बह रही हों, यानी ऐसे बाग हैं जिनके नीचे क्या होगा। अब ये मिसाल देखो कैसी अजीब देता है ना, समझ में नहीं आ रही हमें आखिर में कि भाई नीचे नहरें बहने से क्या मतलब है, भाई बाजू में नहरें बह रही है, बाजू में भी तो नहरें बह सकती है ना। तो वो बोलते थे कि जिनके बाजू में नहरें बह रही है, जिनके साथ नहरें बह रही हैं, तो जिन नहरों के साथ जो दरख्त होंगे वो हरे भरे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, लेकिन नीचे नहरें बह रही, तो आप सोचिए नीचे नहरें बह रही, जब बाजू में जिसके नहरें बहती है तो वो इतना हरा भरा होता है, और जिसके नीचे ही नहरें होंगी तो कितना हरा भरा रहेगा। तो अल्लाह बोलता है जन्नत में ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होती हैं। ये उस तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं हो गया कि जैसे ग्राउंड वाटर होता है, हाँ वो भी तो एक तरीके से नहरें हैं। हाँ बिल्कुल है, ग्राउंड वाटर है, तो ग्राउंड वाटर ही तो ग्राउंड वाटर तो कहते बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर चला जाता है, लेकिन जन्नत की मिसाल अल्लाह ताला दे रहा है कि उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप एक दरख्त को जब बीच में लगाओगे ना, तो उसको जड़ों को पानी के लिए, दरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी जड़ों को बढ़ाना पड़ता है, वो जाएगा वहाँ जाके वहाँ से पानी चूसेगा। लेकिन जिसके नीचे ही नहरें हैं तो क्या होगा, वो सिर्फ ड्रिल किया और उसके अंदर पानी चला गया। तो जन्नत तो वो जगह है कि फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, फ़ौरन सारी सहूलतें मिलना शुरू होनी चाहिए ना। तो एक मुसलमान को इस दुनिया में जन्नत नहीं मिलेगी क्या? हाँ, उस दुनिया की तो बात छोड़ दो ना, इस दुनिया की पहले बात करो। जो साहब हमने बोल रहे हैं कि आती ना फिर दुनिया हसना था वफिल आखिरत हसना, ये दुनिया भी हमारी हसीन बना और ये हमारी आखिरत भी हसीन बना। तो बना के दिखाया ना हज साहब कराम ने। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह का जो दौर शुरू हुआ है कि जब ज़कात देने वाला है, ज़कात लेने वाला नहीं मिल रहा, आप फरमाते हैं कि नज़ला और फरात के किनारे पर कोई कुत्ता भी अगर भूखा मर जाता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? कितना बड़ा सिस्टम बना के दिया जा रहा है। फिर आप फरमाते हैं कि एक औरत अगर यहाँ से निकलती, दजला से और फरात से निकलेगी, मदीने तक जा रही है, हाथ में सोने के कंगन है, तो उसकी जो है वो हिफाजत होगी। और वैसे ही हुआ, यानी कितना सुकून है। कोई आदमी मर गया, अल्लाह के रास्ते में जा रहा है, उसको जिहाद की फ़िक्र ये नहीं है कि मैं शहीद हो जाऊँगा तो क्या होगा, है फ़िक्र नहीं है, क्योंकि पता है कि मैं शहीद हो गया तो पीछे क्या है, पूरा एक बैतुल माल का सिस्टम चल रहा है, वो किफ़ालत करेगा, शहीद की किफ़ालत कर रहा है ना। अरे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब भेज रहे हैं मुजाहिदीन को, तो आप क्या फरमाते हैं कि तो आप टेंशन नहीं लो, आपको फ़िक्र नहीं करनी है, पीछे का जो पूरा आपकी बीवी बच्चों की जिम्मेदारी है वो सब कौन देखेगा? मरकज़ देखेगा, सब गवर्नमेंट देखेगी आपकी, क्योंकि पूरा बैतुल माल का सिस्टम है। तो इसी बैतुल माल की हिफाजत करी सहाबा कराम ने, इसी बैतुल माल की हिफाजत करी औलिया कराम ने, सब कुछ किया ना। तो आज की मिसाल में हमें कायदे आज़म मिलते हैं कि जो मतलब लैंप जलाकर काम कर रहे हैं, फिर इसके बाद गवर्नर साहब जो है चाय पी के जो डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसी पर्सनल डिस्कशन करी तो आपने लैंप बुझाते, बोले ये क्या, बोलो वो सरकारी काम के लिए था। यही सहाबा कराम का ताल्लुक़ रहा है ना कि आप चिराग जला के काम कर रहे हैं तो उसके अंदर एहतियातें चल रही हैं, कोई चीज़ इस्तेमाल की जा रही है कि तो सरकारी माल का कौन सा है और गैर सरकारी माल कैसा है। यानी आप ये देखें हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, जिनको उमर सानी कहा जाता है, आपके दौर की वाक़ियत बता रहा हूँ मैं, जो जिस हम बात कर रहे हैं, ज़कात से सिस्टम बना, बैतुल माल ने किफ़ालत की, सिर्फ मुस्लिम्स की नहीं, गैर मुस्लिम की पूरा निज़ाम को चलाया। तो उनके जो मुहाफ़िज़ीन हैं वो उनका एहतियात का आलम क्या है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला रहमतुल्लाह अलैह, आप जो है शादी ईद का टाइम है तो आपके बच्चे जो है वो बेचारे ज़िद करते हैं कि हमारे को भी जो है ना नए जोड़े बना दो, ईद के नए जोड़े बनाओ। अरे भाई नए जोड़े मैं नहीं बना सकता, मेरे पास पैसे नहीं। तो उनकी बीवी ज़िद करती हैं कि भाई आप जो कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं तो समझ सकती हूँ, लेकिन ये तो बच्चे हैं, फिर ये लोग कहाँ से समझेंगे? वो बोलेंगे कि हाकी में वक्त है और इनके पास पैसे नहीं है बच्चों के लिए नए कपड़े बनाने के। ये तो मैं और आप ये नहीं है बंदे, कौन? हाकी में वक्त है। और कौन सी है, यानी हुकूमत कौन सी है? जिसको 10 लाख मुरब्बा मील जिनके पास हों, हाँ, वो हाकी में वक्त हैं और उनको कह रहे हैं कि मेरे बच्चों को नए ईद पर कपड़े बनाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो बीवी कहती हैं कि हमें तो समझ में आ जाएगी बात कि भाई आप अल्लाह के वली हैं, आपने सारे मामला छोड़ दिए, लेकिन लोग क्या कहेंगे? लोग तो बोलेंगे हाकी में वक्त और ये बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं है। बच्चों को कैसे समझाऊंगी मैं कि आप हाकी में वक्त और आपके पास पैसे नहीं? तो भाई मैं क्या करूँ? फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि आप अपनी तनख्वाह जो है वो एडवांस में ले लें, अगले महीने की एडवांस में तनख्वाह ले लें। तो आपने ख़त लिखा बैतुल माल के नाम
कि भाई मेरी जो है अगले महीने की तनख्वाह मुझे एडवांस में दे दी जाए ताकि मैं अपने बच्चों के मामलात को सुधार सकूं। तो बैतुल माल के जो गवर्नर हैं, यानी जो बैतुल माल के इंचार्ज हैं, वो भी ज़ाहिर बात है अल्लाह उसके रसूल के ग़ुलाम हैं, हाँ, उन्हीं की तरबियत याफ्ता हैं। उन्होंने उनको जवाबन ख़त लिखा कि आप पहले इस बात की गारंटी दे दें कि अगले महीने तक ज़िंदा रहेंगे। अगले महीने की तनख्वाह एडवांस में किस बात पे मांग रहे हैं? यही ना कि भाई अगले महीने की तनख्वाह मिल जाए, लेकिन आप पहले मुझे लिख कर दे दें कि अगले महीने आप ज़िंदा रहेंगे, मैं दे देता हूँ आपको तनख्वाह।